हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं जेईई का क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक है ना। 2025 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमको बताना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। क्या बताना है हमको? बेसिसिटी का ऑर्डर, ये हमको एमीन गिवन है, ठीक। ए बी सी डी ई करके, क्लियर। तो हमको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो हम देखते हैं वन बाय वन करके, तो सही रहेगा, ठीक। तो बेसिक पहले थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बेसिटी बेसिक कब होता है? मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है ना। तो इन सभी के पास नाइट्रोजन है, लोन पेयर, ठीक। तो हम देखते हैं कोई ग्रुप, ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या है? नाइट्रोजन, उससे अटैच लोन पेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोन पेयर। तो ये क्या होता है? लुईस बेस होता है, ठीक। जो लोन पेयर को डोनेट कर दे, लोन पेयर डोनेट, क्या कहेंगे इसको? लुईस बेस। क्या इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो इसको जो जितना आसानी से अवेलेबल होगा लोन पेयर, उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। जितना फिर समझना इसको अच्छे से, जितना इजीली ये अवेलेबल होगा लोन पेयर डोनेट करने के लिए, ये जितना आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, उतना ज्यादा ये बेसिक होगा, ठीक है ना। तो जिसके पास लोन पेयर डोनर को क्या कहते हैं? लुईस बेस। और लोन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है ना। तो लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ समझते हैं, यहाँ हमको बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। इन सभी में सभी के पास नाइट्रोजन है यहाँ पर, अगर ग्रुप में देखा जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा समझते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आएगा कि बेसिक कौन होगा जो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। यहाँ देखना है इसमें, ये बेंजीन रिंग से अटैच नाइट्रोजन है, ठीक। इन तीनों ग्रुप में सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और ये क्या है? मेथिल ग्रुप। ये क्या है? डाइमेथिल, ठीक है ना। दो मेथिल को डाइमेथिल कहेंगे अमीन, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है ना। ये क्या है? 2 डिग्री अमीन, ठीक है ना। दो मेथिल ग्रुप लगा है तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो करना क्या है? नाइट्रोजन से जितने एल्किल ग्रुप अटैच होगा, इससे कितने एल्किल ग्रुप, एल्किल में मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, एंड ब्यूटिल ब्यूटिल। तो जितने भी एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है ना। तो इसे वन एल्किल ग्रुप अटैच है तो कहेंगे 1 डिग्री। जैसे टू एल्किल ग्रुप अटैच है 2 डिग्री कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखना ए बी सी डी में, अगर हम ए बी सी में चेक करें तो देखना यहाँ पर ये लोन पेयर क्या करेगा? बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर देखना मेथिल ग्रुप एथिल रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल होगा। और दूसरा क्या होगा? मेथिल और एथिल, ठीक है ना। हमको पता है मेथिल एथिल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन पर, ठीक है ना। तो इन तीनों में देखा जाए तो लोन पेयर क्या हो रहा है? अवेलेबिलिटी कम हो रही है। यहाँ इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है ना। डीलोकलाइज हो रहा है इनटू द बेंजीन रिंग, क्लियर। ये अवेलेबिलिटी तीनों में क्या होगी? कम होगी। लेकिन यहाँ मेथिल, डाइमेथिल और मेथिल में क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन पर। यहाँ दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो मेथिल ग्रुप को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये दो मेथिल ग्रुप है तो उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा ये बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पर? ई होगा। ई के बाद कौन होगा? डी, क्लियर। ई के बाद डी होगा बेसिक, ठीक है ना। तो ये हमको क्लियर हो गया। अब हम चेक करते हैं ए बी सी में, ठीक है ना। देखना यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप होता है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करेगा तो माइनस आई ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। और ये रेजोनेंस के थ्रू भी, देखो आर्थो, ये क्या होता है? आर्थो पोजीशन, और ये मेटा पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन होता है, ठीक है ना। तो इसको जीओसी में कवर किया गया आर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो ये आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा आर्थो पैरा पर रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो इसको रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को विथड्रा कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, तो इंडक्टिव के थ्रू भी कर रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू, या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक। तो इसको एम से भी लिखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा अगर तो इसको हम समझ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर देखना, यहाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रा करेगा, तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। और ये इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिस्पेक्ट में क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये प्लस आर ग्रुप शो करेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो प्लस शो करेगा, इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो इन दोनों में अगर चेक करें बी और सी में, ठीक है ना।
तो यहाँ देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दो तरीके से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये डिक्रीज कर, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा तो डिक्रीज नहीं करेगा। तो सबसे कम जो बेसिक होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में आ रहा है, और भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर रहा है इस लोन पेयर को, ठीक है ना। और रेजोनेंस के थ्रू भी, तो सबसे कम बेसिक जो होगा वो सी होगा, ठीक है ना, लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है ना। अब हमको ये मिल गया। अब ऑर्डर चेक करते हैं ए और बी में। देख रहे हैं यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होता है डोमिनेंट होता है, हमको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम 3 कार्बन तक ऑपरेटिव होता है। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये लेंथ इंडक्टिव इफेक्ट का इन्फ्लुएंस कम होता है जैसे जैसे चेन कार्बन की लेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ मैक्सिमम 3 कार्बन तक इन्फ्लुएंसिंग होता है, उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाते हैं। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो ये इनका इन्फ्लुएंस लगभग ना के बराबर होगा। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ देखना रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा थ्रू द रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, इन ए और बी में कौन ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा, ठीक है ना। उसके बाद ए होगा, ठीक। तो ये ऑर्डर हम लोगों ने सीखा। सबसे ज्यादा कौन होगा, ई, ठीक, क्योंकि मेथिल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो 2 मेथिल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे इसको, मतलब प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, डबल डबल प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ ओनली 1 पाई प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। तो और इसमें हम ए बी सी में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पर इंक्रीज करता है वही ज्यादा बेसिक होता है। तीनों में देखा जाए तो बी सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ए होगा, और लास्ट में क्या होगा, सी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बोथ थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड थ्रू द रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ई, ए के बाद डी, डी के बाद, ठीक है ना, डी के बाद क्या होगा, ठीक, तो बी होगा, बी के बाद ए, और ए के बाद सी होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया, ई डी बी ए सी, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो किसी अगर ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर से रिलेटेड ये था, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ किसी को और कुछ सीखना डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। अगर इस जो हमने अभी समझा है इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इस डाउट को रिजॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो थैंक यू।